दोस्तों घर में समोसा बनाना कोई ज़्यादा बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन अगर समोसा बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक काफ़ी पसंदीदा, काफ़ी मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी और काफ़ी क्रंची है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर एक तोड़कर दिखला देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफ़ी टेस्टी ये नाश्ता है दोस्तों। तो चलिए आज हम इसी को बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 कप मैदा, जो कि छोटा कप है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप भी अपने अनुसार जितना भी आपको क्वांटिटी में बनाना होगा उस अनुसार आप मैदा ले लीजिएगा। और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, फिर इसके बाद अजवाइन डालेंगे। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो इसे आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे दोस्तों 3 बड़े चम्मच ऑयल, रिफाइंड जो भी आपके घर में होंगे वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। और 2 बड़े चम्मच इसमें घी डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने घी ऐड किया था, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो थोड़ा खास्ता और ऑयल से थोड़ा सख्त बनता है दोस्तों, यही डिफरेंस है। तो आप भी ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। और हम इसको अच्छी तरीके से बढ़िया से दोनों हाथों में बढ़िया से इसे घिसेंगे 5 मिनट तक, और अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा डो अच्छा लगे। और बढ़िया से इसे मिलाकर इसके बाद जब ये इस तरह से जुड़ने लगे आपस में, तो समझ जाइए हमारा जो डो है वो अच्छे बना है। और यहाँ पर जो मैं पानी इस्तेमाल करूँगा दोस्तों, वो धीरे धीरे इस्तेमाल करना है, एक साथ बिल्कुल पानी मत ऐड कीजिएगा। और गीला बिल्कुल डो नहीं लगाना है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा डो को ज़्यादा टाइट रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल 1.5 कप पानी यूज किया है। और इसके बाद हम इसे एक गीले कपड़े से अच्छी तरीके से ढककर इसे आधे घंटे के लिए कम से कम ढककर छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद एक छोटे से इस तरह के गिलास से आलू को, उबले हुए आलू हैं दोस्तों, इसे बढ़िया से इस तरीके से इसे बढ़िया से इसे पूरा कष्ट कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी गुठली नहीं बचने चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपके पास कद्दूकस होंगे तो उस पर भी आप इसे कद्दूकस कर लीजिएगा। और इसमें कुछ मसाले मैंने ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, तीखी लाल मिर्च, गरम मसाला, और यहाँ पर कस्तूरी मेथी, बारीक कटी हुई मिर्चें और फ्रेश धनिया के पत्ते, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और 3 बड़े चम्मच यहाँ पर अरारोट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। इससे हमारे जो डो हैं वो काफ़ी क्रंची और टेस्टी बनेंगे, और ये पकड़ कर रखेगा दोस्तों सभी डो को, और अच्छा रहेगा, क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इसे अच्छे तरीके से इसे मिला लीजिएगा। फिर इसके बाद हम अपने जो आटे को, मैदे के आटे को जो देखे थे, इस तरह से उंगली से आप दबा कर देखिएगा, और इसे बढ़िया से इसे मिलाकर इसके बाद इसे हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से डिवाइड कर लेता हूँ, आप भी इस तरह से इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग इसे बढ़िया से राउंड शेप दे देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, एक छोटा सा कोई भी कप ले लीजिएगा और सेंटर पर इसे रख दीजिएगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर इसे चम्मच के सहारे या चाकू के सहारे किसी भी मदद से इसे बढ़िया से, ज़्यादा पतला बनाना है दोस्तों, ज़्यादा मोटा नहीं, बढ़िया से इसे कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हाथ को बढ़िया से पानी के सहारे इसे अच्छा से सेंटर पर जो छोड़ दिए थे जगह उसको भिगा लेना है। और इसको चाकू या किसी भी कटर द्वारा इसे बढ़िया से 16 पीसेस में कम से कम दोस्तों काट लीजिएगा। मैंने इसे 18 पीस में डिवाइड कर दिया है। और फिर इसके बाद इसे यहाँ से धीरे धीरे इसे मोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक कर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपको इसको बढ़िया से चिपका देना है ताकि ये खुले ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और कर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इन सभी को बढ़िया से इस तरीके से डिजाइन दे देना है। और फिर इसके बाद हम लोग इसे गर्मा गर्म कढ़ाई में तलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो ऑयल है दोस्तों वो बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं हो रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे दोस्तों, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पके। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी हड़बड़ी करेंगे तो ये अच्छी तरीके से नहीं पकेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ और एक तोड़कर आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि कितना क्रंची बना है। तो आप इसे देख सकते हैं ये कितना क्रंची और अंदर तक कितना सॉफ्ट है दोस्तों। तो आपको ये नाश्ता कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा दोस्तों। और आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।